राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका कुंभ राशि के ज्योतिषीय महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। दोस्तों, अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान। मित्रों, खिड़की दरवाजे बंद करके इस वीडियो को चुपचाप किसी एकांत कमरे में बैठकर सुनना, क्योंकि आज इतना बड़ा गुप्त भेद मैं खोलने वाली हूँ। मित्रों, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। जिस वीडियो को बेसब्री से आप इंतजार कर रहे थे, आज की वीडियो वही होने वाली है। देखिए, इस वक्त आपकी कुंडली में शनि, राहु और मंगल तीनों ग्रह मिलकर ऐसा उधम मचा रहे हैं कि मित्रों, आपका सब कुछ आपसे छीन जाएगा। देखिए, आपकी कुंडली में जब जब इन तीनों ग्रहों की युक्ति हुई है, तब तब इतने भयानक परिवर्तन आपकी जिंदगी में आए हैं कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आज मेरी इस छोटी सी वीडियो को बिल्कुल अंत तक ध्यान से देखना और अंत तक ध्यान से सुनना, क्योंकि मित्रों, यह मेरी अंतिम चेतावनी है। क्योंकि अब जो होने वाला है उसके बारे में आपने आज से पहले कभी नहीं सोचा होगा। मित्रों, राहु जब किसी इंसान की परीक्षा लेता है तो राहु इंसान की जिंदगी तहस नहस कर देता है। मैं आपको डराने नहीं आई हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप समय रहते संभल जाइए और अपने आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर लीजिए, क्योंकि इतनी भयानक भविष्यवाणी मैं करने वाली हूँ कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप सोचेंगे कि हे भगवान, जीवन में इतना दुख क्यों मिल रहा है, इतनी तकलीफ क्यों मिल रही है। आखिर मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं जो मुझे इतना भुगतान करना पड़ रहा है। तो सारी बातें आज इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम गणेशाय नमः अवश्य लिख दीजिएगा। देखिए, गणेश जी देवता को बुद्धि का देवता माना जाता है और जो भी भक्त भगवान गणेश जी की सच्चे दिल से और सच्ची श्रद्धा से पूजा करता है, भगवान गणेश जी उसका जीवन बहुत ही सुखद और शांतिमय बना देते हैं। मित्रों, आने वाले 24 घंटे आपके लिए साधारण बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, क्योंकि यह अगले 24 घंटे तुम्हारी जिंदगी के बहुत भारी पल साबित हो सकते हैं। ऐसा लगेगा कि जैसे कोई अजीब सा डर आपकी जिंदगी में इस वक्त चारों तरफ फैला हुआ है। हर छोटी छोटी चीज आपको बहुत तकलीफ देगी, हर छोटी छोटी चीज आपको बहुत सताएगी। ऐसा लगेगा कि दिल में बेचैनी बढ़ रही है और कलेजा सच में कांपने लगा है। तो मित्रों, जो चीज रोज की जिंदगी में छोटी लगती थी, अचानक बहुत बड़ी लगेगी तुम्हारे जीवन में। अचानक तुम्हें एहसास होगा कि बहुत सारे लोग तुम्हारी जिंदगी से दूर हो रहे हैं और जिन खुशियों को आपने पाने की कामना करी थी, जिन खुशियों को पाने के लिए आप मेहनत कर रहे थे, वह खुशियां भी आपसे कोसों दूर चली जाएंगी। और बता दें मित्रों कि जैसे घर के किसी कोने में बैठा कोई अपना धीरे से बोले कुछ गड़बड़, और तुम खुद भी महसूस करोगे कि वह हवा कुछ अलग सी है, जैसे किसी अनजाने डर का एहसास अंदर तक उतर रहा हो। मित्रों, इस वक्त आपको बता देती हूँ, जब किसी इंसान की कुंडली में राहु खराब होता है तो राहु के कारण मन में अनजान भय पनपने लगता है, अनजान दुख पनपने लगता है, और इस वजह से इंसान की सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है और इंसान को जीवन में सिर्फ और सिर्फ
दुख ही नजर आता है। मित्रों, आज आप जब सुबह उठेंगे तो उठते ही आपका मन बहुत भारी होगा। किसी छोटी सी चीज को लेकर आप बहुत परेशान होंगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि आगे आपको अपनी जिंदगी में क्या करना है। आगे का रास्ता आपको स्पष्ट बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। आप सभी को मैं बता देती हूँ कि इस वक्त आपका दिल बार बार किसी काम में नहीं लगेगा और कोई अनजान भय आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। और आज बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। खाना खाने का समय आपका मन खराब रहेगा और खाने को मन नहीं करेगा। आपके हाथ कांपेंगे और आंखों के सामने बार बार किसी अपने की तस्वीर आएगी। यह ब्राह्मण का बहुत बड़ा संकेत है। यह संकेत कोई साधारण नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति जो या तो इस दुनिया में नहीं है या फिर आपसे बहुत ज्यादा दूर है, तो उसकी याद, उसकी तस्वीर आपके दिल, दिमाग और आंखों में बार बार आएगी। बता देती हूँ कि हो सकता है कि किसी पुराने दोस्त, रिश्तेदार या परिवार के सदस्य की याद इतनी तेज से आएगी कि आपकी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। यह एक ब्राह्मण का संकेत है, आपको चेतावनी देना चाहता है। देखिए, जब जब ब्राह्मण ने चेतावनी दी है तब तब आपके जीवन में बहुत कुछ मित्रों बुरा हुआ है। अगले 24 घंटों में तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा घट सकता है जो तुम्हारा दिल तोड़ देगा, तुम्हें अंदर से हिलाकर रख देगा कि अरे, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था और यह कैसे हो गया। शायद तुम्हें यह सोचने पर मजबूर कर देगा, आखिर यह सब क्यों हो रहा है। जिन लोगों ने बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया था, तुम्हारे साथ खड़े थे और तुम्हें अपने जीवन का सबसे अहम हिस्सा बनाया था, आपको मैं बता देती हूँ इस वक्त मित्रों, इस वक्त मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, वह बड़े ही ध्यान से सुनना। आपकी राशि के ऊपर अभी मंगल और राहु की छाया है और यह वो क्षण है, ये बहुत समय है जब पुराना गुस्सा और दबा हुआ दर्द दिल की दीवारों को तोड़ने लगेगा। यानी कि मित्रों, आपको अंदर से कमजोर करने लगेगा और आपको बहुत भावनात्मक दुख और भावनात्मक तकलीफ देगा। तुम अचानक महसूस करोगे कि तुम्हारे अंदर कुछ जल रहा है और वह कोई आग नहीं है, वह अधूरी पुकार है जो तुमने कभी दबा दी थी, जो तुमने कभी सुनी नहीं थी। देखिए मित्रों, इंसान को अगर अपने जीवन में खुश रहना है, अपने जीवन को बेहतर बनाना है, तो उसे सबसे पहले अपने मन की, अपने दिल की आवाज सुनना पड़ेगा। क्योंकि मित्रों, स्वाभाविक सी बात है, अगर तुमने अपने जीवन में अपने मन मर्जी के मुताबिक सब कुछ किया तो तुम एक ना एक दिन जरूर सब कुछ पालोगे। क्योंकि तुम्हें लोगों को खुश नहीं करना है, तुम्हें खुद को खुश रखना है और खुद को आगे बढ़ाना है। और बता देते हैं कि आपको अगर किसी से पुरानी बात को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं है तो लोगों से पुरानी बातें करना छोड़ दें और नई बातों का लेकर आप अपने जीवन को एक बेहतरीन उजियाले की तरफ लेकर जाएं। अगर किसी से झगड़ा हो जाए या कोई पुरानी बात याद आ जाए तो पीछे मत रखना, क्योंकि ये झगड़ा तुम्हारे वर्तमान से नहीं बल्कि तुम्हारे भाग्य से है। देखिए मित्रों, घर परिवार में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, छोटी चीजों को लेकर, कभी कभी बड़ी चीजों को लेकर। तो लड़ाई झगड़ा किसी भी समस्या का हल नहीं है, बल्कि हल यह है कि तुम चीजों को बैठकर समझो, चीजों को बैठकर समझाओ और अपने लोगों को सुधारो। आपको मैं बता देती हूँ कि आज रात को 2:45 के आसपास अगर अचानक कोई पुराना चेहरा दिमाग में आए या तुम्हें ऐसा लगे कि कोई पास खड़ा है, वो तुम्हारी आत्मा को रख सके, वो एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो तुम्हारी रक्षा कर रही है और तुम्हें महफूज रख रही है आने वाली मुसीबतों से, आने वाली दुखों से, आने वाली चीजों से जो तुम्हारी जीवन में सब कुछ बिगाड़ने आ रही है। और बता देते हैं कि मित्रों, हर
व्यक्ति के साथ एक अदृश्य आत्मा होती है जो उसमें कर्मों की गिनती रखती है कि इंसान अपने जीवन में कब कौन से गलत कर्म कर रहा है और कब कौन से सही कर्म कर रहा है। मित्रों, आपको मैं बता देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो टूट गया था, तुम्हारे जीवन में तुमसे जो छूट गया था, वो दरअसल किसी और जन्म का अधूरा वादा था या और जन्म का कोई अधूरा ऐसा मुकाम था जो तुमने बीच में ही छोड़ दिया था। इस जन्म में आप उस मुकाम को पाने में मित्रों सफल रहेंगे। और बता देते हैं कि अगर तुम आज रात किसी बात पर रो पड़े तो समझ लेना तुम अपने भीतर से जहर निकाल रहे हो, क्योंकि कभी कभी रोना भी ब्रह्मांड का शुद्धिकरण होता है। इंसान रोता है तो मन शांत होता है, उसका दिल हल्का हो जाता है और उसके जीवन के आधे दुख तो रोने में ही निकल जाते हैं, क्योंकि आंसू सिर्फ आंसू नहीं होते हैं, आंसू वह चीज होते हैं जो हमारे दर्द को बाहर निकालती है और हमें एक नया जीवन वापस से प्रदान करती है। क्योंकि मित्रों, कभी कभी जब इंसान रोता है तो उसके रोने से उसके जीवन में बहुत कुछ अच्छा भी होता है। और आज जिनके घर में दीपक अचानक बुझ जाए या कोई फोटो फ्रेम से गिर जाए तो भी आपको समझ लेना है कि कोई अदृश्य आत्मा, कोई अदृश्य शक्ति या कोई अदृश्य तत्व तुम्हें देख रहा है। डरने की जरूरत नहीं है, वो आत्मा तुम्हारी दुश्मन है। देखिए मित्रों, कोई तुम्हारा अपना जो तुमसे बात करना चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा है या उसके मन में किसी भी प्रकार का कोई संशय है, तो तुम्हें सबसे पहले अपने लोगों की बात जरूर सुन लेना है, क्योंकि जो इंसान अपने लोगों को महत्व देता है वह जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। आपके मैं बता देती हूँ, आज का समय, यह समय माफी मांगने का समय है, पर किसी और से नहीं बल्कि खुद से। क्योंकि ग्रहों के हिसाब से अगर तुमने खुद को माफ नहीं किया तो तुम्हें 7वां भाव बंद हो जाएगा, और बंद भाव का मतलब है कि अधूरी किस्मत के साथ इंसान कहाँ जाएगा, जहाँ भी जाएगा सिर्फ ठोकर ही खाएगा। तो बता देती हूँ इस वक्त की आपको बंद भाव बिल्कुल भी नहीं रखना है। मित्रों, आने वाले समय में आपको ग्रहों का इशारा स्पष्ट मिलेगा कि एक बड़ा निर्णय तुम्हारे जीवन में आने वाला है और वह निर्णय तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा सब कुछ बदल कर रख देगा। या तो किसी रिश्ते का अंत होगा या किसी नए रिश्ते की शुरुआत होगी, क्योंकि ग्रहों के हिसाब से तुम्हारे ऊपर एक कार्मिक तरण का प्रभाव है। जो गलतियां तुमने बरसों पहले की थी वो किसी और के रूप में लौटेंगी। शायद कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे सामने आएगा जो तुम्हें वही दर्द देगा जो तुमने कभी किसी और को दिया था। कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा, तुम्हें अपने कर्मों का एहसास दिलाएगा। हाँ, तुमने किसी व्यक्ति के साथ कितना गलत किया है और किसी व्यक्ति के साथ कितना सही किया है। बता देती हूँ मित्रों, धैर्य रख लिया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि धैर्य रखने से इंसान के जीवन की आधी मुसीबतें हल हो जाती है। अगर तुमने उस दर्द को झेल लिया तो तुम उस कार्मिक जाल से बाहर निकल जाओगे। फिर तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा, ऐसा बदलाव जो तुम्हारे नाम को दूसरे की प्रार्थना में बदल जाएगा। और मित्रों, बता देती हूँ कि इस वक्त आपको अपने कर्मों को सुधारने पर ध्यान देना है। पिछले समय में जो हुआ, जैसा हुआ, उसे भुला जाओ। अब आने वाले समय को बेहतर बनाने के लिए आपको घड़ी की सुइयों पर नजर रखना है और आपको जो सपने थे उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा, अगर आपके घर परिवार में कोई ऐसी महिला है जो संतान सुख के लिए तरस रही थी और संतान सुख के लिए कई सारी मन्नतें मांगी थी, कई सारे धागे बांधे थे किसी मंदिर में जाकर, तो उन मन्नतों को पूरा करने का समय आ चुका है मित्रों। क्योंकि आपको मैं बता देती हूँ
कि ग्रहों ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि आपके घर में किलकारी से संबंधित कोई शुभ सूचना आपको मिलने वाली है और यह सूचना पूरे मोहल्ले का मुंह बंद कर देगी। जो लोग तुम्हें ताना दे रहे थे कि इसका तो बेटा ही नहीं हो रहा है, इसको तो बेटी नहीं हो रही है, इससे तो संतान नहीं हो रहे हैं, तो उन लोगों को मुंह बंद करने का समय अब आ चुका है। लेकिन यह चीज अच्छी रहेगी कि उन लोगों का मुंह तुम मिठाई खिलाकर बंद करोगे। आप अपने जीवन के कुछ फैसले अगर समय रहते नहीं लेंगे तो मित्र यह समय तुम्हें पीछे की ओर धकेल देगा, क्योंकि अभी वक्त बहुत खराब चल रहा है। जिन जिन क्षेत्रों में आपने लाभ कमाने की सोची थी वो क्षेत्र इस वक्त बराबर नहीं चल पा रहे हैं। और बता देती हूँ मित्रों कि पैसों का निवेश बहुत सोच समझकर करें, क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई अगर गलती से इधर उधर डूब गई और पैसा वापस नहीं आ पाया तो लोग तुम्हारे अपने ही तुम्हें ताना देंगे कि यार मेरे पैसे डुबो दिया, यार ये इंसान तो मूर्ख है।